हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सूरज में सांझ पिया जी के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आया। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कनक होती है वो भोलेनाथ के सामने आकर खड़े हो जाती है और भोलेनाथ से कहने लगती है कि क्या गलती थी, ये मोबाइल बाइक एम्बुलेंस जो है वो तो अच्छा काम ही है ना। मैं भी कभी हार नहीं मानूंगी, मैं इसे बंद नहीं होने दूंगी, चाहे किसी की चाल हो या कुछ भी हो। मौसी जी जो है चाल कर रही है, ऐसा वो कहने लगती। तभी वहाँ पर जो है नंदा खड़े होकर सारे जो है कनक की बातें सुनने लगती है। फिर कनक जो है माथे पर तिलक लगाती है और कहती है कि मैं शहीद संध्या राठी की बेटी हूँ, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी और सेवा करना तो फ़र्ज़ है मेरा, और मैं सबकी ऐसी सेवा करूँगी। मेरी माँ ने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी और मैं भी ये सेवा हमेशा करती रहूँगी और ये अखंड सेवा को कभी मैं बंद नहीं होने दूंगी, ऐसा वो कहती है और प्रण ले लेती भोलेनाथ के सामने। दूसरी तरफ नंदा जो है चाल चल रही होती है। फिर वहाँ पर जो है वो आदित्य आ जाता है और चिल्लाने लगता है। वो कनक को आवाज़ लगाता है, कनक जो है वहाँ पर नहीं होती। उतने में भाबो जो है सारे परिवार के साथ में उधर आ जाती है और वो काफ़ी परेशान नज़र आती है। तभी वहाँ पर जो है वो उमा आ जाता है। वो कहती है कि उमा सा ये सब कुछ कैसे हुआ। तभी उमा कहता है कि भाबो शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी भाबो की नज़र जो है नंदा के ऊपर पड़ जाती है। नंदा को देख लेती है भाबो, उसको देखकर जो है नंदा को देखकर थोड़ी सी परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर सरस और बाकी सब जिन नंदा को देख लेते हैं। नंदा के बारे में तो सबको पता होता है कि उसने किस तरीके से परेशान किया था उमा को और कनक को। फिर बाद में वो जो है देखने लगता है और कहता है कि ये मेरे मौसा जी है और इनकी पत्नी है ये, और बड़े हैं, इनके कहने के मुताबिक जो है बस हम इन्हें यहाँ पर रहने दे रहे हैं। तभी भाबो कहती है प्रणाम और बात कर लेती है। वो कहती है कि बस मैं यहाँ पर जो है अर्पिता जी से बात करने के लिए आई हूँ, वो कुछ सुझाव बताएंगे एम्बुलेंस के बारे में। तभी अर्पिता वहाँ पर आ जाती है। अर्पिता कहती है कि ये लेटर मैं लाई हूँ, मैं ज़्यादा कुछ तो मदद नहीं कर पाई, ऐसा वो कहने लगती। उतने में वहाँ पर कनक आ जाती है और कनक आकर वहाँ पर खड़े होती है। तभी आदित्य कहता है कि आ गई कनक भाभी सा। बाद में कनक आकर कहने लगती है कि मुझे भी ये लेटर मिला है। कनक जो है उसे मिला हुआ लेटर जो है दिखा देती है सबको। तभी अर्पिता जो है वो लेटर पढ़ने लगती है और वो कहती है कि कॉन्फ्रेंस है मेडिकल काउंसिल का, वहाँ पर जो है डिसाइड होगा, तुम दोनों को बुलाए गए, वहाँ पर डिसाइड होगा कि मोबाइल बाइक एम्बुलेंस का लाइसेंस रखना है या रद्द करना है, ऐसा वो कह देती है। तभी थोड़ा सा कनक परेशान हो जाती है और फिर बाद में वहाँ पर वो देखने लगती है उमा के पास में। फिर उमा और कनक जो है दोनों जाने लगते हैं वहाँ पर मेडिकल काउंसिल में डिसाइड करने के लिए कि लाइसेंस रखना है या कैंसिल करना है। वो डिसाइड करने वाले होते हैं। 3 लोग वहाँ पर बैठने वाले होते हैं, डॉक्टर पराग और एक कोई और अर्पिता। फिर बाद में वहाँ पर जो है उमा कनक को हौसला देते हुए कहता है कि कनक तुमने कुछ गलत नहीं किया है, जो मैंने कहा है वही तुमने किया है, तुमने कुछ नहीं किया है, फिक्र मत करो। वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं वो काफ़ी नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं, नेगेटिव बात कर रहे होते हैं कि हमारे जान के साथ में खेलने का इन्हें कोई भी अधिकार नहीं, ऐसे वैसे। फिर भी कनक का हाथ पकड़ते हुए जो है वो कॉन्फिडेंस से उमा उसे वहाँ से लेकर जाता है। तभी भाभू जो है वहाँ पर बैठकर प्रार्थना करती है और बैठे बैठे जो है कनक को आशीर्वाद दे देती है कि सब कुछ जो है ठीक से चले कनक की ज़िंदगी में। तभी वहाँ पर अर्पिता जी जो होती है बैठी होती है और कहती है कि यहाँ पर जो है फैसला होगा कि मोबाइल बाइक एम्बुलेंस का लाइसेंस रखना है या रद्द करना है। फिर वहाँ पर जो है वो हौसला देते हुए कनक को कहने लगता है, तुम डरो मत कनक, तुम बोलो, बात करो। फिर बाद में वहाँ पर जो एक आदमी उठा है बैठा हुआ काउंसलिंग में जिसको नंदा ने ख़रीदा होता है। तभी वहाँ पर कनक जो इसकी बात रखने जाती है और पूरी बात करने जाती है कि कैसे कैसे इंसिडेंट हुआ था और उसने क्या किया। तभी वो सब बात बोलने वाली होती है। तभी वहाँ पर जो नंदा ने खरीदा हुआ आदमी बैठा होता है बीच में तीनों में से। तभी वो आदमी ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि तुम ऐसे ऑडियंस से सिंपैथी मत लो, ये तुमने सरासर गलत किया है, बिना मेडिकल डिग्री के तुमने किसी का इलाज किया है, अगर उसे कुछ हो जाता तो। तभी वहाँ पर जो है एकदम से डर जाती भावो और कनक भी कि उसे एकदम चिल्लाकर ऐसी बात की जा रही है। तभी अर्पिता जो है वहाँ पर कनक की साइड लेते हुए कहती है कि अगर डॉक्टर का फ़र्ज़ क्या है कि किसी की जान बचाना, और उसका पति उसे पूरा गाइडेंस कर रहा था तो उसने कुछ गलत नहीं किया। अर्पिता और वो आदमी में मतलब अच्छे से बातचीत होती है, टकराव होता है। अर्पिता जो है कनक के साइड से बात कर रही होती है और आदमी जो है वो नंदा ने खरीदा हुआ होता है तो वो कनक के अपोज में बात कर रहा होता है। कनक एकदम से परेशान हो जाती है कि अब करे तो करे क्या। तभी वहाँ पर जो डॉक्टर पराग होता है वो कहने लगता है कि रुको, अब इन दोनों का तो अलग अलग ओपिनियन है, अब तो मैं ही फैसला लेने वाला हूँ जो लेने वाला हूँ। फिर बाद में कनक को एक सवाल पूछता है। वो कहता है कि चलो छोड़ो, अब की बार तो जाने दो, पर आइंदा से कभी मेडिकल इमरजेंसी ऐसे ही तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हारे पास कोई टेक्निक ना हो
और डॉक्टर अवेलेबल ना हो तो उस कंडीशन पर तुम क्या करूँगी? तभी कनक कहती है कि मैं वहाँ पर जो है पूरी तरीके से उसकी जान बचाने की कोशिश करूँगी। तभी वो आदमी कहता है कि इसीलिए मैं कह रहा था कि मोबाइल बाइक एम्बुलेंस का जो है लाइसेंस रद्द किया जाए। तभी डॉक्टर पराग जो है वो कहने लगता है कि ठीक है, तुम इलाज करूँगी ना, तो मेरे पास एक सुझाव है। फिर वो कहती है कि क्या? तभी सब जो है देखने लगते हैं डॉक्टर पराग के पास। फिर वो कनक को कहता है कि चलो तुम करोगे ना ऐसा, तो एक काम करो, तुम एक आधा पैरामेडिकल कोर्स कर लो। अगर तुम पैरामेडिकल कोर्स कर लोगे तो तुम्हारे पास टेक्निक आ जाएंगी और तुम जो है वो मरीज़ का इलाज कर सकती हो। अभी 6 महीने तक जो है तुम एक सेमेस्टर दे देना, और अगर वो सेमेस्टर में पास हो गई तो तुम्हारा जो है मोबाइल बाइक एम्बुलेंस का लाइसेंस रद्द नहीं किया जाएगा, वरना ये लाइसेंस रद्द किया जाएगा। तभी जो उमा होता है वो कहने लगता है, कनक रुक जाओ, इतना बड़ा फैसला इतने जल्दबाजी में मत लो। तभी कनक कहती है कि हमें मौका मिला है और मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहती, बस एक एग्ज़ाम तो देनी है, स्टडी कर कर मैं कर लूँगी उमा, इतना बड़ा मौका मैं नहीं गंवाना चाहती। तभी कनक जो है एकदम से कह देती कि हाँ, मुझे मंजूर है, मैं एग्ज़ाम दूंगी और ये कोर्स जो है काफ़ी इंटरेस्ट से करूँगी। सब जो है वहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं कनक के हौसला, हिम्मत और सब कुछ देखकर। फिर डॉक्टर पराग जो है वो कहते हैं कि तय रहा, ये ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर जो है वहाँ से वो निकल जाते हैं और उतने में जो है वो गाड़ी का खोलने लगते हैं दरवाज़ा। तभी वहाँ पर कनक जो है पहुँच जाती है। कनक जैसे ही पहुँचती है डॉक्टर के हाथ पर जो है चोट आ जाती है। तभी कनक कहती है कि सॉरी, मेरे वजह से आपको चोट आ गई। तभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है वहाँ पर और उनकी जो है ड्रेसिंग करने लगती है। तभी वो कहती है कि थैंक यू, आपने जो इतना अच्छा सुझाव दिया और हमारी भावनाओं को समझा। तभी डॉक्टर पराग कहने लगता है कि तुम जो ड्रेसिंग कर रहे हो ये भी गलत कर रही हो। फिर वो कहती है कि हाँ, इसलिए जो है मुझे मेडिकल का बेसिक सीखना है, ऐसा वो डॉक्टर पराग से कह देती है। फिर वो ड्रेसिंग वगैरह कर लेती है डॉक्टर पराग की। तभी वो कहता है कि ऐसा नहीं, फिर बाद में उसे कैसी पट्टी बांधनी है वो सब कुछ सिखाता है। फिर वो कहती है कि सीख कर मैं एकदम परफेक्ट हो जाऊँगी और ऐसे ही इलाज करती रहूँगी। फिर डॉक्टर पराग जो है उसको देखने लगता है, उसकी स्माइल को देखने लगता है और उसे समझ जाता है डॉक्टर पराग। फिर वो कहती है कि ठीक है, और बाद में जो है डॉक्टर पराग वहाँ से चले जाता है। उसके ऑफिस में बैठा होता है, तब एक डॉक्टर जो है काफ़ी थका हुआ आ जाता है वहाँ पर। फिर वो कहता है कि तुम ठीक तो ना? तभी डॉक्टर पराग से कहने लगता है कि पिछले 48 घंटे से जो है मैं ड्यूटी कर रहा हूँ और सर्जरी कर रहा हूँ। अगर मेरी कोई मिस्टेक से कोई पेशेंट की जान चली गई, मैं थका हुआ हूँ, तो मैं क्या करूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। तभी डॉक्टर पराग कहता है कि ठीक है, तुम जाकर आराम करो, मैं कोई दूसरा डॉक्टर ऑफ़र कर लूँगा सर्जरी के लिए, ऐसा उसे कह देता है। दूसरी तरफ जो उमा होता है वो शर्ट ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर जो है वो शर्ट देती है कनक और कहती है कि ये लो, मैं कैसे तुम्हारी छोटी मोटी चीज़ों का ख्याल रखती हूँ, तो मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि तुम्हारी जो मोबाइल बाइक एम्बुलेंस की सुविधा है वो अखंड रहे और कभी बंद ना पड़े। इसके लिए बहुत अच्छा चांस मिला है उमा, और ये चांस मैं कभी नहीं गंवाना चाहती। जो मेडिकल कोर्स करना है मुझे मैं कर दूँगी और सेमेस्टर में पास भी हो जाऊँगी। तभी उमा कहता है कि तुम जितना आसान समझ रही हो कनक, उतना आसान ये है नहीं, ये एग्ज़ाम जो है बहुत हार्ड होती है। तभी वो कहती है कि एग्ज़ाम तो है ना, मैं कर लूँगी उमा, तुम फिक्र मत करो। और वैसे भी डॉक्टर पराग वो कितने अच्छे इंसान हैं, सब कहने लगती है। और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।